हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th चैप्टर 10th क्लास का, जो कि है सर्कल्स। इसकी थ्योरम हम आज फर्स्ट थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 2 थ्योरम है इसके अंदर, 10.1 एंड 10.2। तो इस वीडियो में हम करेंगे 10.1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या स्टेट कर रही है हमारे पास। तो स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो जब उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस सर्कल की रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आया है टेंजेंट, हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। तो मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है O। तो हम एक लाइन खींचेंगे, जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस सर्कल को कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे ये कुछ ऐसे वर्ड इस चैप्टर में जब आप करोगे तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सिकेंट, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वर्ड जो है यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से थोड़ा फैमिलियर हो लें कि क्या होते हैं ये। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कहीं पे भी, ना उसके अंदर ना बाहर, कहीं पे भी टच नहीं कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग। अब मान लो यही वाली लाइन मैंने उठा के यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, जो इस लाइन, इस सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सर्कल की बाउंड्री को, ऐसी लाइन जो कि सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट के ऊपर कट करे और वो कट करके ऊपर और नीचे निकल जाए। मतलब क्या है कि आगे निकल जाए, लाइन है वो कोई कोड नहीं। अगर यहीं पे हमने ख़त्म कर दिया ये पॉइंट्स, ये तो ये कोड बन जाएगी। बट ये क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इस सर्कल में से जा रही, इसको 2 पॉइंट पे कट करती हुई। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। ये क्या है? सीकेंट। ठीक है, वैसे तो लाइन ही थी, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे तो इसको एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया, वो है सीकेंट। अब अगर एक लाइन, इस लाइन को हम ऐसे जो है वो ड्रॉ करें, जो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर, इसकी बाउंड्री को जो है वो टच कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे ये टच कर रही है। तो जब एक लाइन सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करे, एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये होता है टेंजेंट। ये इंटरनली कट नहीं करेगा, ये जस्ट जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है उसको एक पॉइंट पे टच करेगा। सेकेंड क्या था, उसको इंटरनली कट कर रहा था और 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। ठीक है, लेकिन टेंजेंट जो है वो क्या करेगा? एक्सटर्नली टच करेगा किसको? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को, एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेंजेंट। और ये टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे टेंजेंट ऑफ द सर्कल जो है वो टच कर रहा है टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल की सर्कमफेरेंस को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर इंटरनली 2 पॉइंट पे कट करी तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। और अगर कोई कहीं पे भी कट नहीं कर रही है तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स को लें और उनको आपस में मिला दें तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ये है हमारे पास कॉर्ड।
अगर सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट लें और सेंटर में से पास करते हुए उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें ऐसे, तो इस टाइम ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स को देखो, अब सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट लिए हैं हमने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर, और उनको आपस में मिला दिया, लेकिन वो कहाँ से, वो सेंटर से पास हो रही है, जो लाइन है दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली वो सेंटर से पास हो रही है, तो इस टाइम इसको हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। और ये क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है हमारे पास सर्कल की, तो लेकिन इसको एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया डायमीटर। वैसे लार्जेस्ट कॉर्ड की अगर पूछें तो क्या है हमारे पास, वो होता है डायमीटर। और अगर हम सर्कल के जो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई एक पॉइंट है और उसको हम मिला दें सर्कल के सेंटर से, तो वो हो जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब हमने सेंटर से जो बाउंड्री के एक पॉइंट को मीट करवाया तो रेडियस हो गई, बाउंड्री के दो पॉइंट्स को हमने मीट करवाया लेकिन थ्रू द सेंटर, डायमीटर हो गया। अगर हमने जो हमारे पास सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट्स को हमने मीट करवाया, कहीं पे भी दो पॉइंट है लेकिन जो लाइन है उनको मिलाने वाले वो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, और जो ये दो पॉइंट्स के बीच में ये जो कर्व लाइन हमारे पास मिल रही है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, यानी जो छोटा सा पोर्शन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये है माइनर आर्क, और अब ये बड़ी वाली भी तो दो पॉइंट्स को मीट करवा रही, बट ये है मेजर आर्क, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ जो है वर्ड है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सर्कल का इंट्रोडक्शन है वो करना काफी ज्यादा जरूरी था, ये वाली जो होगी वो है मेजर आर्क, और ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पे जो भी वर्ड यहाँ पे यूज होने वाले हैं, कि अगर हमने एक पॉइंट को फिक्स किया और एक हमने पार्टिकुलर लेंथ की जो हमारा कंपास है उसको खोल के ऐसे जो क्राफ्ट कंप्लीट एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये फिगर जो आ गई, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो इसके अंदर हम डायमीटर वर्ड यूज करेंगे, जो कि अगर हमने सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट को लिया है और उनको मिलाया है, लेकिन जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, सेंटर से, तो वो क्या है हमारे पास, डायमीटर। इस पॉइंट को जो हमारे पास एट द मतलब बिल्कुल बीच में जो होता है सर्कल के, उसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को मिलाएंगे, किसी भी पॉइंट को हम मिलाएंगे जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, अगर दो पॉइंट को हम मीट करवा रहे हैं जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर है, लेकिन जो लाइन है उनको मिलाने वाली वो सर्कल सेंटर से पास नहीं हो रही, तो वो होगा कॉर्ड। और उन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली जो कर्व्ड लाइन है ये वाली, इसको हम बोलेंगे आर्क। तो जो छोटे वाली है इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़े वाली है ये क्या होगी, मेजर आर्क। ठीक है, अगर लाइन सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर वो सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरनली कट कर रही है, यानी सर्कल के अंदर से जा रही है और दो पॉइंट पे कट करके निकल रही है, तो वो होगी सेकेंड। अगर सर्कल को मतलब कोई लाइन है वो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, तो वो होगी टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वो क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हम हमेशा सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर। तो ये था हमारे पास सर्कल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। जो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, या आप सर्कल चैप्टर को जब भी स्टडी करोगे, उसको आप जो एक्सरसाइज करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स आप करोगे, तो ये वाले वर्ड वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इनका मीनिंग जब आपको पता होगा तभी जो प्रॉब्लम्स आपसे सोल्व हो पाएंगी। तो अब हम वापस आते हैं हमारे थ्योरम के ऊपर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये,
10th क्लास का 10th चैप्टर है सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज की जाती हैं तो वो टर्म्स हमने कर ली। अब हम करेंगे हमारी थ्योरम को। जो थ्योरम है वो छोटी सी है लेकिन प्रूफ इम्पोर्टेंट है इसका, तो ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स अब टेंजेंट है तो किसी सर्कल के ऊपर होगा, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा सर्कल। ये हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ये हमने इसका सेंटर ले लिया, ये हमने इसका सेंटर ले लिया। अब यहाँ पे मान लो टच करता हुआ हमने एक टेंजेंट ले लिया एक्स वाई, एक लाइन है एक्स वाई जो कि टेंजेंट है किसका, इस सर्कल का, जिसका सेंटर हमने ओ ले लिया। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का इस सर्कल के साथ वो मान लिया हमने पी है। ठीक है, तो जब हम OP को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट कहाँ पे है, जो टेंजेंट और सर्कल की सर्कमफेरेंस का कॉमन पॉइंट है। सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट है और उसको हम अगर सेंटर से मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास गिवन है तो ये लिख लेते हैं। तो से a circle with center O। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड जो XY है वो क्या है, is a tangent of circle। ठीक है, XY क्या है, वो टेंजेंट ऑफ सर्कल है एंड P जो है हमारे पास वो क्या है, इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब हमने बात की है इस स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में हमारे पास एक वर्ड आया टेंजेंट, तो हमने टेंजेंट ले लिया XY। फिर यहाँ पे क्या आया, एक सर्कल का जो है हमारे पास सर्कल एक वर्ड आया, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है O। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया रेडियस, तो हमने रेडियस ले ली कि जो OP है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल OP। एंड OP इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। और फिर हमारे पास आया एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारे पास P। तो अभी तक जो भी टर्म्स हमने स्टेटमेंट में देखी थी वो सारी टर्म्स हमारे पास मिल गई। जस्ट अभी हमें प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल के जो है क्या है, परपेंडिकुलर है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रूव करना है कि जो OP है। अब देखो अगर XY परपेंडिकुलर है OP पे, तो OP भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी XY के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि OP परपेंडिकुलर है, ये जो सिंबल होता है परपेंडिकुलर का होता है। दैट मीन्स जब OP XY पे मिलेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वहाँ पे क्या करेगी, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर का। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसकी हम छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट Q इज एन अनदर पॉइंट ऑन XY। मान लिया कि हमने XY के ऊपर, XY जो टेंजेंट है उसके ऊपर यहाँ पे हमने एक Q पॉइंट ले लिया जो कि एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, नाउ
जॉइन ओ क्यू। अब हम ओ क्यू को मिलाएंगे यहाँ पे, ओ क्यू को हमने मिला दिया। अब एंड लेट ओ क्यू इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यानी ओ क्यू जो लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर क्या करिए, सर्कल को कट करिए। ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये क्या है, आर पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे एज क्यू इज लाइंग ऑन एक्स वाई। अब क्योंकि हमारे पास क्यू क्या है, वो एक्स वाई लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स आउटसाइड द सर्कल। सर्कल से क्या है, बाहर है। तो अब जो ओ आर है ये क्या है, हमारे पास सेंटर से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की दूरी है, क्योंकि ये जो आर पॉइंट वो क्या है, सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर ही एक पॉइंट है। तो ओ आर भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो यहाँ पे देखो ओ आर जो है, ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस अब क्योंकि ओ क्यू जो है वो सर्कल से बाहर कहीं पे लाई कर रहा है, और लाई कहाँ पे, वो एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर हम एक्स वाई की डिस्टेंस जो है वो मेजर करें, एक्स वाई जो लाइन है यानी टेंजेंट ऑफ द सर्कल की डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे सेंटर से, तो क्या करेंगे, हम सेंटर से अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने कोई सेकेंड पॉइंट ले लिया, तो इसको हम मिलाएंगे, तो इसको हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है। मान लो ये हमारे पास क्यू डैश आ गया पॉइंट, ये आर डैश है। तो जो है ओ आर डैश है वो भी क्या है, स्मॉलर है ओ क्यू डैश से। ठीक है, मतलब जब हम टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अलग कोई भी पॉइंट ले रहे हैं और वहां से क्या कर रहे हैं, उस जो सेंटर की डिस्टेंस है मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल से क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसकी, एक्स वाई टेंजेंट की, कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल से, वो क्या है हमारे पास, ओपी है, इज ओपी। और ओपी क्या है हमारे पास, देखो ओपी जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कोई भी एक लाइन है वो ले ली और किसी पॉइंट से हमने इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेजर करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, तो ये सारी की सारी जो लेंथ होंगी वो लार्जर होंगी एज कंपेयर टू अगर हमने इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या कर दिया, टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उससे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो किसी भी एक पॉइंट से अगर किसी लाइन की हम दूरी है वो माप रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, तो जो छोटे से छोटी दूरी हमें मिलेगी, छोटे से छोटी जो डिस्टेंस मिलेगी या जो लेंथ मिलेगी फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट लाइन, वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के ऊपर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is always a perpendicular। ठीक है, तो
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अभी हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हमारे पास OP है, बट OP क्या है हमारे पास, अब यहां से क्या आ गया हमारे पास OP, तो यहां से क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है XY की, तो ये क्या होगी हमेशा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि बाकी हमने देखे कि कोई भी अगर P के अलावा अगर हम कोई दूसरी पॉइंट ले रहे हैं XY के ऊपर, चाहे हम ईस्ट साइड ले लें, तो उनकी जो डिस्टेंस, उनको हम जब मीट करवाएंगे सेंटर से, तो वो लेंथ हमेशा ही OP से क्या आ रही, बड़ी आ रही। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, OP है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बट एज OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, OP क्या है, रेडियस है, हेंस, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया, हेंस तो हमने देखा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, OP है, और क्योंकि OP क्या है, रेडियस है, ऊपर लिखा भी था हमने, OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हेंस रेडियस ऑफ सर्कल, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to tangent of circle, और ये परपेंडिकुलर है कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, हेंस यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि जो OP है यानी जो रेडियस है वो क्या है, XY के परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, P पॉइंट पे, क्योंकि वो P पॉइंट पे ही मीट कर रही है, तो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये थी थ्योरम 10.1, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है किसी सर्कल के ऊपर, मान लिया हमने वो XY टेंजेंट ले लिया, और वो क्या कर रहा है, वो किसी सर्कल को जिसका सेंटर O है उसको किसी पॉइंट P के ऊपर कट जो है टच कर रहा है, P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने ले लिया, तो यहाँ तो क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि हम अगर टेंजेंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो P के अलावा अगर कहीं दूसरे पॉइंट हम लेंगे, चाहे वो इस साइड हम लें, तो वो डिस्टेंसेस हमेशा क्या आएंगी, OP से तो बड़ी ही रहेंगी। तो OP यहाँ पे हमने दिखा दिया कि OP क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से टेंजेंट तक की। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब क्या है, OP परपेंडिकुलर है XY पे। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम 10.1। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन जो है सर्कल का वो भी किया, जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो हमने किया, और साथ के साथ जो प्रूफ है वो हमने किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रूफ है, छोटा सा ही है लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि होगी 10.2। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।